सो वंस अगेन कमांडो क्लासेज के एक नए क्लास में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। मैं हूं राम सर और आज नए एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ हम जो है कि क्लास को शुरू करने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से इसको समझना है। ये सारी चीजें जो बोर्ड पे लिखी हुई हैं आप इसको ऑलरेडी जानते हैं, इसमें कोई ऐसी नई चीज मैंने नहीं की है। मैं अगर चाहूँ सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप इसका एक स्क्रीन शॉट ले लें। मैं साइड हो जाता हूँ। ओके, आइए इसको एक एक करके समझ लेते हैं कि ये चीजें क्या हैं। रिवीजन कर लेते हैं छोटा सा रिकैप के साथ हम लोग शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमने लिया है ये पी फॉर पेरीमीटर है, फॉर एरिया है, डी फॉर डायगोनल है और रेक्टेंगल। आज जहां मैंने लिखा है वो रेक्टेंगल का मैंने लिखा है, आयत का लिखा है और जहां मैंने एस लिखा है वो मैंने स्क्वायर का लिखा है। ये यहाँ एस है, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, आयत का परिमाप क्या होता है, 2l प्लस बी लंबाई, और इसको जोड़ करके हम लोग क्या कर लेते हैं, डबल कर देते हैं। एरिया निकालना होता है, तो एरिया निकालना होता है तो हम इसको क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एल बी लंबाई और चौड़ाई का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। डायगोनल निकालना होता है किसी रेक्टेंगल का, तो रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर लेते हैं। अब करते हैं हम बात स्क्वायर की। स्क्वायर एक आयत ही है जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो यहाँ एल भी सब एक होता है, उसको भुजा हम लोग बोल लेते हैं। तो ए बराबर यहाँ भुजा से मतलब है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 है, चारों भुजाओं का योग। एरिया ऑफ स्क्वायर ए स्क्वायर, भुजाओं का वर्ग। डायगोनल ऑफ स्क्वायर ए रूट 2, ये है। अगर कोई और आकृति आ गई, समबाहु त्रिभुज का लिखा है, अगर सभी भुजाएं उसके बराबर होती है 3 है, बाकी अलग अलग भुजाओं वाला अगर त्रिभुज दिया है तो उसकी भुजाएं दी होंगी, उसको हम लोग जोड़ लेंगे तो उसका परिमाप निकल जाएगा। क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर। ये जो है कि रखना है। सीधा सीधा प्रश्न आ जाता है कि एक समबाहु त्रिभुज इसकी भुजा ये है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो सीधा प्रश्न इससे आ जाता है। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो, इसका आधार ऊंचाई दिया हुआ हो, तो आपको कुछ नहीं करना, हाफ बी एच फॉर्मूले से आपको इसको निकाल लेना है। बी आधार है, एच क्या है, ऊंचाई है। अब वृत्त का कभी कभी अगर कुछ आ गया तो उसमें केवल रेडियस ऑफ दिया रहेगा तो आप वृत्त की परिधि जो है कि निकाल सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन यहाँ से नहीं आते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल भी ऐसे ही, अगर रेडियस दिया है आपको तो क्षेत्रफल आप निकालेंगे। ये सारे 2D फिगर की मैंने बात की, चाहे त्रिभुज का, चाहे वृत्त का, चाहे आयत का, चाहे वर्ग का। इसमें आयत और वर्ग हमारा जो है कि महत्वपूर्ण है, इसको हम जो है कि स्पेशली अलग से अभी बताएंगे। तो अब हम आ जाते हैं अपने 3D फिगर की तरफ। कोई सॉलिड अगर हो तो उसमें 3 चीजें होती हैं। त्रिविमीय आकृति में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों होती है। तो इसमें घनाभ और घन, ये 2 आकृतियों के बारे में हमको जानना है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 2lb प्लस बी एच प्लस एच एल। घनाभ का आयतन एल बी एच, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का मल्टीप्लाई। घनाभ का विकर्ण √l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। कमरे की दीवार का क्षेत्रफल, अब कोई कमरा का आकृति भी जो है घनाभ का आकृति होता है, उसकी दीवार का क्षेत्रफल कभी कभी निकालना होता है। तो फर्स्ट का परिमाप गुणा ऊंचाई, मतलब 2l प्लस बी इंटू एच, ये जो है कि इसका क्या है, दीवार का क्षेत्रफल है। यहाँ एल बराबर लंबाई, बी बराबर चौड़ाई, एच बराबर ऊंचाई। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 6a स्क्वायर। घन में जो होती है सभी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आपस में बराबर होता है, इसको हम लोग भुजा बोल देते हैं। तो घन की भुजा या कोण की लंबाई, तो संपूर्ण पृष्ठ होता है 6a स्क्वायर और घन का आयतन होता है a क्यू। घन का विकर्ण जो होता है वो a√3। अब विकर्ण के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि ये अगर ये जो है कि प्लेन है, तो प्लेन में सबसे बड़ी जो है कि जो डिस्टेंस होती है डायगोनल की होती है, मतलब 2 शीर्ष का बीच का जो डिस्टेंस होता है, आमने सामने जो शीर्ष होते हैं उसका। यही इसी तरह से अगर इसका विकर्ण देखा जाए तो वो सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे अधिक लंबाई का रखा जाने वाली कोई जो है कि छड़ या राड इसको जिसमें रखा जा सके, वो हमारा क्या होता है, घन का विकर्ण। और यहाँ भी वही चीज होता है, तो विकर्ण का ये है। तो ये सारी चीजें, अगर मैं घन और घनाभ के सरफेस की बात करूं तो सरफेस की संख्या होती है 6, चाहे घन हो चाहे घनाभ हो। कोर, कोर जो होता है, अब देखिए कोर क्या होता है, जहां 2 सरफेस आपस में मिलते हैं। जस्ट ए मिनट, ये अब देखिए ये सरफेस है, ये सरफेस है, तो ये सरफेस जहां मिले ये हमारा क्या है, कोर है। तो ऐसे कोरों की संख्या कितनी होती है किसी घन या घनाभ में, 12 होती है। शीर्ष की बात करते हैं, जहां 3 कोर आपस में मिलते हैं, जैसे ये कोर, ये कोर और ये कोर, 3 कोर जहां आपस में मिलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं शीर्ष। ऐसे शीर्ष की संख्या होती है 8। तो ये सीधा प्रश्न कभी कभी पूछ देता है कि एक घनाभ में कोरों की संख्या कितनी होती है, घन में कोरों की संख्या कितनी होती है, शीर्ष की संख्या कितनी होती है, 17। तो लगभग बता देते हैं लोग। तो ये दोनों चीजें, बस इतना ही इसको आप तैयार कर लिया। अब इसको क्या क्या और कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं हम उस पर बात करने वाले हैं। ये चीजें बताने के लिए इसको मैंने केवल रिकैप के लिए लिख दिया था कि एक साथ में मैं आपको थोड़े समय में सारी चीजें जो है कि हो जाएंगी। तो आइए शुरू करते हैं आगे की कुछ बातें। इसको इरेज कर लेते हैं।
इसको कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं, कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, उसको लेकर के महत्वपूर्ण ये है। ये तो सारी कुंजियां हैं जो हमारे पास हैं, और इस किस कुंजी को किस ताले में लगाना है वो चीज का भी हमको एक आइडिया होना चाहिए। तो आइडिया मैं देने का प्रयास कर रहा हूं। पहले मैं प्लेन की बात कर लेता हूं, क्योंकि वर्ग और आयत जो है कि काफी इंपॉर्टेंट आ जाता है। तो किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, देखिए हमारे पास वर्ग है, आयत है और वर्ग है, आयत है और वर्ग है। अब आयत में क्या चाहिए होता है हमको, आयत का अगर कुछ निकालना हो तो कुछ क्या निकालना है, मतलब हम लोग तीन ही चीज निकालते हैं। एक तो परिमाप निकालते हैं, दूसरा क्षेत्रफल निकालते हैं, तीसरा विकर्ण निकालते हैं। तो कुछ भी निकालना हो आयत के लिए, चाहे परिमाप निकालना हो पेरीमीटर, चाहे एरिया निकालना हो, चाहे डायगोनल विकर्ण निकालना हो, तो क्या चाहिए होता है, एल और बी चाहिए होता है। चाहे क्षेत्रफल निकालना हो, चाहे डायगोनल निकालना हो, तो एल और बी चाहिए होता है। और वर्ग के लिए क्या चाहिए होता है, भुजा चाहिए होता है, ए चाहिए होता है। अब ये रहेगा तो हम निकालेंगे कैसे, बाकी जो अपने पास कुंजी है कि एल बी, अगर हमको पेरीमीटर निकालना है तो 2l प्लस बी कर देंगे। इसी एल बी को इस तरह से हम लिख देंगे। अगर हमको एरिया निकालना है तो एल बी मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमको डायगोनल निकालना है तो रूट में लिख लेंगे एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ ए का क्या यूज करेंगे, पेरीमीटर निकालना है तो 4a से निकाल लेंगे, एरिया निकालना है तो ए की स्क्वायर से निकाल लेंगे, और डायगोनल निकालना है तो a√2 से निकाल लेंगे। तो एक तो सीधा प्रश्न है कि किसी आयत की लंबाई ये है, चौड़ाई ये, आप पेरीमीटर बता दो तो आप ऐसे निकाल देंगे। लंबाई ये है, चौड़ाई ये, आप एरिया निकाल दो तो ऐसे निकाल देंगे, डायगोनल निकाल देंगे। इसी तरह से ये भी निकाल लेंगे। अब केवल यही नहीं निकाल पाएंगे, अब समझिएगा, ये तीन चीजें इसमें। एक तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है, दूसरा 2l प्लस बी है। तो तीन जो है कि वेरिएबल हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल और ये l प्लस बी। तो अगर सीधे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दे दिया है और कोई एक चीज दिया है लेंथ और विड्थ में, तो आप तीसरी चीज निकाल सकते हैं। मतलब कोई भी दो नोन है और तीसरा आप निकाल सकते हैं, भले वो अननोन है। तो ये इसका एक फायदा है। तो तीनों प्रश्न आप हल कर सकते हैं, चाहे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालना हो, चाहे लेंथ निकालना हो, चाहे विड्थ निकालना हो। कब, जब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल और इसमें से कोई एक दिया हो तब। वही चीज यहाँ के लिए भी है। जैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर दिया है, एल बी आपको मालूम है, तो एल बी से तो आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लेंगे। पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया हो, एल बी में से कोई एक दिया तो दूसरी चीज आप भी वो भी निकाल लेंगे। इसी तरह से आपके डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल से भी यही चीजें जो है कि हो जाती हैं। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में से कोई दिया हो, एल दिया हो और ये दिया हो, तो आप निकाल लेंगे उसको। तो इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो एक तो हो गया डायरेक्ट क्वेश्चन वाली बात। दूसरा कभी कभी जो है, अब डायरेक्ट क्वेश्चन में कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक आयत का परिमाप 160 मीटर है, यदि इसकी लंबाई 50 मीटर हो तो चौड़ाई क्या है, चौड़ाई क्या है। ये कैसे निकालेंगे, आपको पेरीमीटर दे दिया है, मैंने जानबूझकर के पेरीमीटर लिया है ताकि मैं चौड़ाई निकाल सकूं। डायरेक्ट तो आप कर ही लेते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दिया है 160 मीटर, और हमको एक चीज दिया है एल बराबर 50 मीटर। अब हमारे पास एक फार्मूला है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बराबर 2l प्लस बी, 2l प्लस बी। तो हम क्या करने वाले हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की जगह क्या लिखेंगे 160, और यहाँ l दिया है तो l लिख दीजिए आप 50 प्लस b लिख दीजिए। अब क्या हो जाएगा 160 बराबर 50 टू जा 100 और प्लस 2b। अब 2b अननोन है तो इसको हम लोग जो है कि अननोन साइड लेफ्ट साइड में ले जाते हैं, और इसको ये नोन है तो उसको उधर ले जाते हैं। अब क्या होगा 2b बराबर ठीक है 50, ये 100 हो गया 160। 2b बराबर क्या लिखेंगे 160 में से किसको घटा देंगे, 100 को घटा देंगे। अब 100 को इधर ले जाना था हमको, पर मैं उस साइड लिख रहा हूँ, इसको मैं लेफ्ट में लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 100। तो b बराबर 2b बराबर आ जाएगा 60, तो b बराबर हो जाएगा आपका 30 मीटर। मतलब उस आयत का जो है कि चौड़ाई क्या है 30 मीटर। ऐसे ही एरिया दिया रहेगा तो कोई एक चीज दिया होगा तो भी निकल जाएगा। तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। तो अब क्या है, थोड़ा सा इसको अगर
तब करेगा। तो कैसे करेगा, तब क्वेश्चन क्या होगा। अब देखिए, देगा पेरीमीटर और लंबाई चौड़ाई में से एक चीज। तो आपको पता है कि लंबाई देगा तो चौड़ाई निकालेंगे, चौड़ाई देगा तो लंबाई निकालेंगे। अब ये लंबाई चौड़ाई नहीं पूछेगा, वो तो आपको ज्ञात करना ही पड़ेगा। सीधे क्या पूछेगा, एरिया पूछेगा। तो एल दिया है, बी आपने निकाल लिया, अब एरिया पूछेगा तो एल भी चाहिए, एल बी दोनों आपके पास हो गया, तो आप एरिया निकालेंगे। क्वेश्चन कैसे बनेगा, चलिए क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं। एक क्वेश्चन है, एक आयत का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है, यदि इसकी, चलिए इसकी चौड़ाई 12 मीटर हो, 12 मीटर हो तो परिमाप बताइए। क्या पूछ लिया इसने, परिमाप पूछ लिया कि परिमाप बताइए कितना होगा। आयत का क्षेत्रफल दे दिया और आपसे क्या पूछ लिया, परिमाप पूछ लिया, और क्या दिया, चौड़ाई दे दिया। तो हमारे पास एक एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर एल बी, और ये दे दिया है 600, और हमारे पास एल क्या है, एल नहीं दिया है तो बी दे दिया है। कोई बात नहीं, कोई एक हमको पता होना चाहिए। तो एल हम निकाल लेंगे 600 बटा 12। अभी ये हल करेंगे तो क्या जाएगा, 12 5 60, 50 मीटर। लंबाई के आगे 50 मीटर। और हमसे क्या पूछा है, परिमाप, तो निकाल लीजिए परिमाप। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बराबर 2l प्लस बी। तो 2 और l प्लस बी क्या हो जाएगा, l है 50, l है 50, बी पहले से दे रखा है 12 मीटर, बी पहले से दे चुका है 12 मीटर। तो 2 मल्टीप्लाई और क्या जाएगा 62, और मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 2 जा 4, 6 2 जा 12, 124 मीटर ये आ गया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो हो क्या रहा है, पेरीमीटर में से या तो एरिया में से कोई एक चीज दे रहा है, और दूसरा पेरीमीटर या रेक्टेंगल पूछ ले रहा है। पेरीमीटर या एरिया पूछ ले रहा है, एक दे रहा है दूसरा पूछ रहा है, और उसके साथ एक जो है कि साइड भी दे रहा है, मतलब कोई एक भुजा भी दे रहा है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बनते हैं। तो एक तो ये हो गया। अब कभी कभी क्या करता है, थर्ड टाइप की अगर मैं बात करूं, एक तो हो गया डायरेक्ट क्वेश्चन, तीनों में से कोई देगा, तीसरा निकाल लेंगे आप। दूसरा पेरीमीटर देगा और ये देगा, दूसरा चीज पूछ लेगा। तीसरा टाइप का क्या है, एक रिलेशन देगा, लंबाई चौड़ाई सीधा नहीं देकर के एक क्या देगा, रिलेशन देगा। तो उसकी हम बात कर लेंगे। अब साइड में भी यहाँ तो एक ही चीज है ना, यहाँ तो एक ही चीज है, ये देगा तो ये निकल जाएगा, ये देगा तो ये निकल जाएगा। अब इसमें कोई पेरीमीटर दे करके आपसे सीधा एरिया पूछ लेगा। तो पेरीमीटर दे दिया, एरिया तो सेंटीमीटर से आप निकाल लीजिए, भुजा निकाल लीजिए, भुजा से ये निकाल लीजिए। तो ये थोड़ा और इजी है, ज्यादा इसमें आपको दिक्कत आएगी तो अभी दिक्कत नहीं है, आप देखिए ना एकदम इजी क्वेश्चन है, और ये और इजी है उससे। तो इसलिए मैं उस पर थोड़ा मैं कुछ क्वेश्चन करके उसको कर देंगे। आइए, अब क्या देगा, ऐसे देगा, किसी आयत की लंबाई चौड़ाई से, लंबाई चौड़ाई से 10 मीटर अधिक है। 10 मीटर क्या है, अधिक है, यदि यदि इसका परिमाप, यदि इसका परिमाप 180 मीटर हो तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बताइए, बताइए। ये चीज आपने पूछ लिया, क्या दिया उसने, लंबाई दिया ना तो चौड़ाई दिया। लंबाई चौड़ाई को कर दिया कि लंबाई चौड़ाई से 10 मीटर अधिक है, और इसका परिमाप दे दिया है। तो कैसे करेंगे, अब देखिए लंबाई चौड़ाई से 10 मीटर अधिक है, इसका मतलब कि चौड़ाई अगर आपका x है तो लंबाई क्या हो जाएगा, x प्लस 10। लंबाई क्या हो जाएगा, x प्लस 10। तो अब हम लोग उसको उस फार्मूले में रखेंगे। परिमाप दे दिया है क्या, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2l प्लस बी, ये तो आपको मालूम है, यही फार्मूला लगाएंगे हम लोग। फिर कैसे करेंगे, पेरीमीटर दे दिया 180 मीटर, ये तो दे दिया 180, 2। अब l हमको पता है कि x प्लस 10, वही x प्लस 10 लिखेंगे, और इसको क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। तो ये बराबर हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 2x प्लस 10।
और इसको अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 4x प्लस 20, ब्रैकेट को मैंने हटा दिया तो ये हो गया 180 के बराबर। अब 4x निकालना है, 4x निकालना है तो 180 में से हम लोग क्या कर देंगे 20 घटा देंगे, ये आएगा 160। तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 4 से भाग देंगे 40 मीटर, और ये क्या है चौड़ाई, ये क्या है चौड़ाई, और लंबाई इससे 10 मीटर अधिक है तो लंबाई क्या हो जाएगी, तो लंबाई बराबर हो जाएगी, अगर मैं यहाँ लिख दूं लंबाई बराबर हो जाएगा 50, 40 धन 10 बराबर 50 मीटर। अब आपको लंबाई भी मिल गया और इधर चौड़ाई भी मिल गया है 40 मीटर। तो क्या चाहिए हमको, क्षेत्रफल चाहिए, तो क्षेत्रफल निकाल लीजिए, क्षेत्रफल निकाल लीजिए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू एल बी, तो एल क्या आया 50 और बी क्या आया 40, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 चौका 20, 2000 वर्ग मीटर। एरिया का जब भी यूनिट लिखेंगे स्क्वायर में लिखेंगे, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर, इस तरह से इसको लिखेंगे। बस इतना है इजी, बस थोड़ा सा समझना है। अब कभी कभी ये कम ज्यादा ना दे करके क्या कर देता है, गुना दे देता है, अनुपात दे देता है, सीधा या तो अनुपात लिखा गया बोलेगा इतना इतना गुना है। तो अब इसको हटाता हूं मैं, आप समझ गए फार्मूला ही है, तो फार्मूला आपको पता ही है, बस हम लोग उसको यूज कर रहे हैं कैसे कैसे, ये चीज हमको जानना है। चलिए आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं जिसमें गुना करके लिखा हो। मैं आयत को इसलिए ले रहा हूं बार बार क्योंकि आयत में दो डायमेंशन है, लंबाई और चौड़ाई है, और वर्ग में क्या है एक ही चीज है, भुजा है। आयत का एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है कि किसी आयताकार भूखंड की चौड़ाई लंबाई की 2/3 है, चौड़ाई लंबाई की 2/3 है। यदि इसका परिमाप, कभी परिमाप देगा कभी क्षेत्रफल देगा, यदि इसका परिमाप, चलिए यदि इसका परिमाप 80 मीटर हो, यदि इसका परिमाप 80 मीटर हो तो भूखंड का क्षेत्रफल बताइए, तो क्षेत्रफल क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो इसको कैसे करेंगे, अब देखिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आपको दे दिया 80 मीटर, और एल बी नहीं दिया, एल बी का क्या दे दिया अनुपात दे दिया, चौड़ाई लंबाई की 2/3 है, मतलब ये 2 है तो ये क्या है 3 है। अगर इससे हम लोग परिमाप को निकालें तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 और 3 2 5 और 2 10, ये मैंने क्या निकाल दिया 2l प्लस बी, ये मैंने क्या निकाल दिया 2l प्लस बी, और ये तो रेशियो में निकला, वैल्यू में क्या है ये 80 मीटर, तो जिससे सिंप्लीफाई होकर के ये रेशियो आया है वो फैक्टर है क्या 8, फैक्टर क्या है 8, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमको मिल गया 8। अब इस मल्टीप्लाइंग फैक्टर से हम लोग क्या करने वाले हैं कि इसको गुणा करने वाले हैं, तो हमको लंबाई भी मिल जाएगा और ये चौड़ाई भी मिल जाएगा। तो लंबाई हो जाएगा 24 और लंबाई हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा, ये मीटर में है तो सब मीटर में ही हो जाएगा, और ये हो जाएगा 16 मीटर। अब हमसे जो पूछा है आप निकाल लें, क्षेत्रफल पूछा है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू एल बी, और एल आ गया 24 और बी आ गया 16, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 16 चौका 64, करीब हो जाएगा 6 और 32 और 6 38, 384 वर्ग मीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन, तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे, अगर नहीं समझ पा रहे तो एक बार जरूर बैक जाकर के प्ले करिएगा और चीजों को समझिएगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस टाइप के और भी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन तो करेंगे ही, पर इसको भी आप समझते रहिए कि किस तरह से चीजें काम कर रही हैं। तो ये हो गया। अब कभी कभी यही क्षेत्रफल दे देगा तो ये परिमाप पूछ लेगा, उसको हम लोग बाकी वहां कवर कर लेंगे। आइए थोड़ा सा हम लोग घन घनाभ की ओर चलते हैं।
तो अच्छा अच्छा, इसमें एक चीज और है कि कभी कभी जो है पार्क दे देता है, पार्क के चारों ओर रास्ता देता है, उसका क्षेत्रफल पूछता है। तो ध्यान दीजिएगा, जब चारों के बाहर बाहर रास्ता होता है तो दो आयत बन जाता है। एक तो जो पहले से पार्क है उसका क्षेत्रफल वो भी आयताकार होता है, और रास्ता का जो आउटसाइड बनता है, रास्ते को लेकर के जो बनता है, वो भी क्या बन जाता है, जो है कि एक आयत बन जाता है। तो रास्ते का क्षेत्रफल अगर पूछता है तो हमको इस आयत के डायमेंशन से, इस आयत के इस आयत के क्षेत्रफल से इस आयत के क्षेत्रफल को घटाना पड़ता है और रास्ते का क्षेत्रफल आ जाता है। तो ये क्वेश्चन हम लोग करेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन में करेंगे इसको। दूसरा, कभी कभी रास्ता अंदर बन जाता है, तो इसमें रास्ते की चौड़ाई को हम लोग जोड़ करके इसका जो है कि लेंथ और विड्थ निकालते हैं बड़े वाले आयत का। कभी कभी रास्ता बन जाता है, अंदर बन जाता है, अंदर अंदर बन जाता है, तो इसको हम लोग घटा करके निकालते हैं। अंदर बना है तो माइनस घटा करके रास्ते की चौड़ाई, अगर बाहर बना है तो जोड़ करके रास्ते की चौड़ाई को जोड़ करके हम लोग लेंथ और विड्थ निकालते हैं। तो अंदर बनता है तो भी रास्ते का निकालना है, तो इस बड़े वाले आयत से पहले वाले आयत से बाद वाले का निकाल देते हैं। तो इस तरह से करेंगे हम लोग, आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगा जब इस टाइप के क्वेश्चन को हम जो है कि वहां पोट करेंगे प्रैक्टिस में। दूसरा, और इसमें हाँ बीच में कभी कभी रास्ता बन जाता है, हाँ बीच में जो रास्ता बनता है इस तरह के भी क्वेश्चन हम लेके आएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। जब बीच में रास्ता बनता है तो क्या होता है कि इस रास्ते का ही सीधे सीधे हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं, वहां दोनों आयत का निकाल करके घटाते हैं तब रास्ते का निकालते हैं। और यहाँ हम लोग सीधे रास्ते का ही इसी की लंबाई और चौड़ाई को, चौड़ाई तो दिया ही रहता है तो चौड़ाई वही रहता है, लंबाई इसको लेते हैं तो इसकी लंबाई को लंबाई मान लेते हैं और इसको चौड़ाई को लंबाई मान लेते हैं। और बीच में ये जो स्क्वायर बनता है इसको हम लोग क्या करना पड़ता है, एक बार घटाना पड़ता है, क्योंकि ये एरिया दो बार काउंट हो जाता है, इसमें भी काउंट हो जाता है और इसमें भी काउंट हो जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को भी ये दो तीन क्वेश्चन हम रख देंगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। आइए बढ़ते हैं, थोड़ा सा घन घनाभ को देख लेते हैं। तो घन घनाभ में ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, 3-6 फॉर्मूले हैं, ठीक है। एक कमरे की दीवार का है तो लंबाई, आधार का परिमाप और ऊंचाई से निकाल लेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन से वो क्लियर हो जाएगा। और इसमें सीधे सीधे पूछेगा, देखिए अब यहाँ क्या है, घनाभ का मैं लेता हूं, घनाभ का आयतन दे दिया, कोई बॉक्स है उसका आयतन दे दिया और उसमें एल बी एच तीनों दिया है तो आयतन निकालेंगे। और कोई दे दिया है, कोई दो दिया है और आयतन दिया है, तो आप कोई एक जो है कि जो अननोन है उसको आप निकाल लेंगे, चाहे लेंथ छोड़ा है, चाहे विड्थ छोड़ा है, चाहे हाइट छोड़ा है, तो उसको आप निकाल लेंगे इस तरह से। और एल बी एच दिया है तो आप घनाभ का जो है क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। घन में बिल्कुल इजी है, घन में सीधे भुजा ही देगा, उससे आप क्षेत्रफल वो निकालेंगे। अच्छा, कभी कभी इसमें क्वेश्चन बड़ा आता है कि कोई घनाभ है, इसकी लंबाई चौड़ाई जो है कि ऊंचाई दे दिया है। मैं अगर क्वेश्चन लेके बताऊं कि एक 10 मीटर, चलिए 30 बाई 20 बाई 5 घनाभाकार ठोस से, ठीक है, 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये मैंने अगर मैं इसको सेंटीमीटर कर लेता हूँ, सेंटीमीटर ही कर लेते हैं, सेंटीमीटर सब सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर घनाभाकार ठोस से, चलिए 15 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से हम लोग बचपन में मिट्टी खेल रहे थे तो उससे हम लोग छोटे छोटे चीज बनाते थे, तो बड़ी मिट्टी का धोना से छोटे 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 पार्ट बनाते थे। तो मिट्टी का जो पहले आयतन था, पार्ट बनने के बाद भी वही आयतन होगा, ठीक है। अब कई पार्ट बने तो एक पार्ट के आयतन से आपको जो है कि उसमें भाग देना होगा। जैसे कई घन बन गए तो एक घन का आयतन क्या है, 15 सेंटीमीटर भुजा, इसका क्यूब। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, 30 गुणते 20 गुणते 5 में 15 गुणते 15 गुणते 15 से हम लोग जो है कि भाग देते हैं, तो ये क्या आ जाती है, हमारी घनों की संख्या आ जाती है। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेट मैंने नहीं किया है तो ये थोड़ा कटेगा नहीं, कुछ डेसिमल में आ जाएगा, पर ऐसा नहीं रहेगा, वहां कट जाएगा। तो बस इतना ही है, थोड़ा सा अगर समझ लेंगे आप तो ये बिल्कुल आसान हो जाएगा। बाकी मिलेंगे हम और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन के साथ, जिसमें इसको भी हम लोग कवर कर लेंगे प्रैक्टिस के द्वारा, और बाकी जो उसके क्वेश्चन रास्ते वाले बताए वो भी मैं कवर कर लूंगा। तो बिल्कुल आसानी से इस चैप्टर से आपके प्रश्न जो है कि निकाल लेंगे आप, बिल्कुल गलत नहीं होंगे। तो थैंक यू कमांडर्स, मिल लेंगे ऐसे किसी और क्या अगले नेक्स्ट टॉपिक हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन के साथ मिलेंगे।
तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।